वक्त देने का। सबसे पहले मेरे सुनने वालों को सलाम व आदाब। जैसे कि इलेक्शन का बिगल बज चुका है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का। 10 साल से हम भी ये इंतज़ार करते थे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम भी 10 साल से इंतज़ार करते थे कि कब इलेक्शन हो, यहाँ हम भी अपना सहारा लेंगे, हम भी अपने कैंडिडेट को वोट करके जिता के कहीं भेजें। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ इन मगरमच्छों ने जो घर जमाया था वो इस बार हम नहीं होने देंगे। मेरी खासकर एसटी के 27,000 जो वोट हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो मोहम्मद सलीम भट्ट के दिल में हैं और मोहम्मद सलीम भट्ट उनके दिल में है। उन्होंने पत्थरों पे, बोर्डों पे अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने गरीबों का दिल जीता है और गरीबों के दिल में नाम लिखा है। हम अपने हाई कमान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार हमारा जो मोहम्मद सलीम भट्ट यहाँ से कैंडिडेट है, अच्छी तरीके से उसको जिता के हम इंशाल्लाह भाजपा की सरकार की झोली में डालेंगे। यानी कि हमारे जो मोदी साहब ने जो काम किए बिला लालच, आज तक उन्होंने जो काम यहाँ किया है, इस बार उसका बदला हमें वोट से देना है। आप कहते हैं कि कैंडिडेट जो है मोहम्मद सलीम भट्ट है, अभी तक ये ऐलानात नहीं हुए हैं कैंडिडेट का, तो आप कैसे कह सकते हैं मोहम्मद सलीम भट्ट का? दावा से इस चीज़ से कहते हैं कि मोहम्मद सलीम भट्ट ने यहाँ गरीबों का काम किया है, शाना बशाना गरीबों के साथ वक्त ना वक्त मसलों मसाइल में साथ साथ रहा। और जब से भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में आई थी, सबसे पहले झंडा मोहम्मद सलीम भट्ट ने बाने हाल में उठाया था। आज अगर हम हिम्मत रखते हैं बोलने की या दावा करते हैं, ये वाहिद सलीम भाई की वजह से हम बोल रहे हैं। आज 10 साल से मोहम्मद सलीम भट्ट बानेहाल में घूम रहा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है, तो उसी के साथ हम आज दावा करके ये बात बोल सकते हैं अपनी हाई कमान को। फिर देखो आगे तब्दीली कैसे आती है, बदलाव कैसे आता है। जैसे कि मेरा गुजर भाई या बकरवाल या कश्मीरी भाई, उसको कोई बीमार हो जाता था तो 10,000 के लिए गांव में कोई ऐसा आदमी होता जिसके पास पैसे होते थे, 50 रुपये का स्टाम्प लिख के लाना पड़ता था और गवाह रखने पड़ते थे, फिर जाके 2 दिन 4 दिन के बाद उसको 10,000 मिलता था, फिर अस्पताल में पहुंचते थे। ऐसा नहीं है, मोदी सरकार में गोल्डन कार्ड है। आज हमें किसी के पास हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं पहले रब्बिल आलमीन का, उसके बाद मोदी सरकार का। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि सितंबर के महीने में इलेक्शन होनी चाहिए, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हमारे देश में कुछ नहीं है, तो ये सारे कमीशन उसी के अंडर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी और उसी डायरेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का जो फैसला लिया, ये बहुत बेहतरीन फैसला था। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का कारकुन, वोटर एंड सपोर्टर होने के नाते मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर की 75% आवाम ब्यूरोक्रेसी में ही खुश थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर साबका सरकारों ने वो काम नहीं किए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, जो मरकज़ी सरकार ने किए। जम्मू कश्मीर में शायद हुकूमत के दौरान इतने काम नहीं हुए होंगे जितने काम जम्मू कश्मीर में एलजी शासन के तहत हुए, मरकज़ी शासन के तहत हुए। तो बहरहाल अब लोगों के फैसले देखना बाकी है कि लोग क्या तरक्की को सपोर्ट करते हैं, लोग गोल्डन कार्ड को सपोर्ट करेंगे, लोग किसान निधि योजना को सपोर्ट करेंगे, लोग प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना को सपोर्ट करेंगे, लोग उज्ज्वला योजना और मुफ्त राशन को सपोर्ट करेंगे, या फिर चोर चपाटों को। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात किसी ने नहीं की। जम्मू कश्मीर में गरीबों की हमदर्दी रखने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सारी खालसा सरकार ज़मीन लूटी थी, जम्मू कश्मीर के बैंक से लूटे थे लोन उठा उठा के। तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को अदबन गुजारिश करता हूँ कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के हमायती और सपोर्टर बनो, वोट दें आप, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएगी
भारतीय जनता पार्टी के पास कैसा कैंडिडेट है कि जो बनिहाल में मैंडेट जिसको मिलेगा, ऐसा अभी तो सुनने में नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम होता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करती है तो उसका इलेक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो ज़्यादा वोट गए हैं, तकरीबन 60 प्लस वोट गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, वो मोहम्मद सलीम भट्ट साहब है। मोहम्मद सलीम भट्ट साहब को गूल से लेकर, संगलदान से लेकर, पुगल पेरिस्तान से लेकर, खड़ी नाचलाना से लेकर, नील जराडी से लेकर, बानिहाल से लेकर सभी लोगों ने तकरीबन 60 प्लस वोट दिए हैं। तो इस बार हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मोहम्मद सलीम भट्ट बगैर ऐलान के कैंडिडेट है, चूंकि इलेक्शन मायने रखता है और चूंकि एग्जिट पोल मायने रखता है। एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है कि मोहम्मद सलीम भट्ट को 60 प्लस वोट मिले हैं कैंडिडेट की खातिर, उसको 60 प्लस वोट मिले हैं। तो बाकी लोगों को जो है आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। पार्टी के हाईकमांड से भी अदबन गुजारिश है कि लोगों के फैसले की तायद की जाए। जो ग्राउंड लेवल पर फैसला हुआ है वो सही फैसला होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड को मोहम्मद सलीम भट्ट को ही अपना मैंडेट देना चाहे और वो मैंडेट दे मोहम्मद सलीम भट्ट को, और आवाम उसको यहाँ से एमएलए बना के असेंबली में भेजेगी। बहुत थे वो जग गया हुआ है, बानिहाल की आवाम जग गई हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं हम गरीब के लिए, जैसे ये गोल्डन कार्ड है, ये राशन कार्ड में सब कुछ ऑनलाइन है। कोई जो चोरी होती थी, जैसे कि हमें तहसील पे जाना पड़ता था या कहीं भी लेटर लिखवानी पड़ती थी, उसके लिए हमको 100-200 रुपये देने पड़ते थे। वो अब सारा सिस्टम ख़त्म हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो आपके माध्यम से मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ और बानिहाल के आवाम को शुक्रिया कहता हूँ।